सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। और लेकिन अब साफ हो गया है कि कल सीएम शिवराज सिंह अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर सकते हैं और कर देंगे। ग्वालियर में सीएम ने यह ऐलान किया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वो कल विभागों का बंटवारा कर देंगे। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कर दूंगा कल बंटवारा, कल विभागों का बंटवारा कर दूंगा, ये बात कही। तो कल होगा मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा। इससे साफ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री कल के लिए कहते हुए नजर आए हैं, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि कल मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर देंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर में दिया बड़ा बयान। कल विभागों का बंटवारा कर दूंगा, सीएम ने कहा। डिस्ट्रीब्यूशन में विलंब क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं कल कर दूंगा। हो गया। तो सुना आपने कि ये मेरा काम है और आज ग्वालियर में कह रहा हूं, कह दूं। तो रिप्लाई आया मीडिया कर्मियों की ओर से, जी। तो उन्होंने कहा कि कल कर दूंगा। तो कल होगा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी अहम खबर है, क्योंकि अभी तक असमंजस की स्थिति थी कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है वो जल्द हो पाएगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कई बैठकें टली, कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी वो टली, उससे फिर लग रहा था कि शायद बात नहीं बनती हुई नजर आ रही। विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि आपस में ही इनकी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। आज पीसी शर्मा भी बयान देते हुए नजर आए थे और कहा कि अगर मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं कि नहीं मानते हैं विभागों को लेने से, कोई भी मना करता है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दो। तो इस तरह से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि देखिए इनके अंदर ही कुछ कला है जो कि इस रूप में सामने आ रही है। अब आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, विस्तार में जो पहले उस पर भी सवाल उठे थे, अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर थी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कल सीएम शिवराज सिंह अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर देंगे। आज मीडिया से बातचीत करते हुए, मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि क्या बोल दूं ग्वालियर से, यहाँ से। तो उन्होंने सबने कहा कि हाँ बताएं। तब उन्होंने कहा कि कल कर दूंगा बंटवारा। तो ग्वालियर में सीएम ने यह ऐलान किया है कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वो कल विभागों का बंटवारा कर देंगे। अभी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं और इसीलिए लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है कि देखिए कितनी देरी हो रही है, इनके अंदर ही कुछ कला है और मलाईदार विभाग लेना चाहते हैं सिंधिया समर्थक। ऐसे भी आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। और जीतू पटवारी जब सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि मलाईदार विभीषण जो है मलाईदार विभाग लेने की कोशिश में है, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। अब सभी बातों पर क्या इसको विराम समझें, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज आज काफी खुशनुमा, उनका एक बॉडी लैंग्वेज की, उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। विशेषकर विपक्ष ये कह रहा था, आप देखिए किस तरह से सीएम इस सवाल से पर जो है कुछ भी बोलने से कतराते नजर आते हैं। यहाँ तक कि अन्य जो लोग हैं पार्टी के, वो भी इस पर बहुत कोशिश करते हैं कि जितनी भी बात हो वो तोल मोल कर बोला जाए। हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा उनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे। हरीश जी, अब जो सीएम ने कहा है, क्या समझे, अब ये फाइनल है, कल विभागों में हो जाएगा बंटवारा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा कल? जी, जिस तरह सीएम की, जी बिल्कुल, सीएम की जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि मैं बोल देता हूं आज ग्वालियर में कल विभाग का बंटवारा कर दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जिस तरह से लग रहा है, और हमारे पास कल से खबर आ रही थी कि कल रात तक जो बैठक चल रही थी, कल रात को विभाग बंटवारा होने के संकेत मिले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। फिर सुबह खबर थी कि सुबह करेंगे, लेकिन ग्वालियर का दौरा बन गया, ग्वालियर में कोरोना के चलते पहुंचना था सीएम को, तो वहां चलेगा और ग्वालियर में ऐलान करने का मकसद ही यही है कि रविवार को, छुट्टी वाले दिन, अवकाश वाले दिन सीएम यहाँ पर आएंगे और आज रात को पहुंचेंगे। एक बैठक और करना है उनको प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ, और कल सुबह विभागों बंटवारा की घोषणा कर देंगे।
शायद सीएम जानते थे कि वहां पर मीडिया सामने जब होगी तो ये सवाल उठेगा, और इसीलिए आज वो उनका जो अंदाज दिखाई दे रहा है काफी उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अब तक विपक्ष की ओर सवाल उठाए जा रहे थे कि देखिए खुद ही सीएम की हालत आप देख सकते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जल्दी इस पर कुछ विचार हो, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी 2 बार टल गई थी। जी देखिए, अब इसमें देखना ये होगा, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज सीएम की थी, उन्होंने कहा कल कर दूंगा अब भोपाल, तो लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है कि जिन विभागों को लेकर खींचतान चल रही थी, अब विभाग बंटवारे के बाद महाराज भारी या शिवराज भारी ये सामने आएगा। और ये जिन विभागों जिसमें मुख्य रूप से परिवहन विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और आपका क्या नाम है जनसंपर्क विभाग, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विभाग सामने आ रहे थे जिसको लेकर सिंधिया खेमा अड़ा हुआ था, अब वो सहमति किस मतलब आधार पर बनी है, कौन कौन से विभाग सिंधिया खेमे को मिलेंगे, कौन कौन से विभाग शिवराज भाजपा के पास जाएंगे, इधर मंत्रियों के पास, वरिष्ठ मंत्रियों के पास, ये देखना अहम होगा। और ये रोचक भी होगा, क्या सिंधिया खेमा बड़े विभाग ले पाने में सफल रहा इतने 9 दिन की खींचतान के बाद, या सिंधिया समझौता में झुके, या सिंधिया ने इस मतलब भाजपा के कद्दावर नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बात कर रहे थे, अमित शाह जी के यहाँ से बात हो रही थी, विनय सहस्त्रबुद्धे बात कर रहे थे, क्या वो सिंधिया को मना पाने में सफल रहे। ये सारे राज जो है विभाग बंटवारे के ऐलान के बाद खुलेंगे, और उसके बाद अगर सिंधिया खेमा हावी रहता है और सिंधिया खेमे को बड़े विभाग मिलते हैं, यानी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कमतर विभाग मिलते हैं, तो उपचुनाव में एक नया इश्यू भाजपा के लिए खड़ा होगा। और यदि संतुलन बनता है तो फिर कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा, और भाजपा उपचुनाव में इसको बहुत अच्छे से संभाल कर ले जाएगी। ये बहरहाल ये तो कल पता पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा रोचक होगा कि जिस तरह से विभाग बंटवारे को लेकर 9 दिन तक खींचतान चली है, 9 दिन तक लगातार दिल्ली भोपाल, भोपाल दिल्ली होता रहा, लगातार भोपाल बैठ के होती रही, यहाँ से एक लिस्ट जाती रही, फिर दिल्ली बैठक हुई, वहां से निर्देश आते रहे, और लगातार 9 दिन बाद जो 9 दिन का मंथन है, इसमें कितना अमृत निकलेगा, कितना विष, ये पता पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ सत्य प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, अभी ग्वालियर में सीएम मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात उन्होंने रखी, हालांकि सवाल उनसे किया गया विभागों के बंटवारे को लेकर, तब उन्होंने कहा कि कल कर दूंगा, क्या समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से लंबे समय से मंत्रिमंडल तो विस्तार हो गया, लेकिन विभागों को लेकर लगातार खींचतान है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि सिंधिया समर्थक के जो मंत्री बनाए गए हैं उनको विभाग कौन कौन से दिए जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भी देखना होगा कि जब कांग्रेस की सरकार में ये लोग मंत्री थे तो बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो संभालते थे। अगर इमरती देवी की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय वो संभालती थी, प्रद्युम्न की बात करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संभालते थे, गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन मंत्रालय संभालते थे। तो जो बड़े बड़े विभाग थे, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें वो भी सिंधिया के कोटे में आता था। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से जो खबर है कि सिंधिया जो है वो अपने समर्थकों को यही बड़े विभाग के लिए अड़े हुए थे, चाहे परिवहन की बात करें, आबकारी की बात करें, राजस्व की बात करें या महिला बाल विकास की बात करें। तो इन सबको लेकर ही कहीं ना कहीं जो पेच जो है वो अभी तक फंसा हुआ था। हालांकि उनके जो 2 समर्थकों जिनको पहले मंत्री बनाया गया है, तो उनमें से गोविंद सिंह राजपूत को जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास विभाग हुआ करता था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, वो उनको दिया गया। लेकिन तुलसी सिलावट जो पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उनको जरूर पीएचई मंत्रालय दिया गया था। तो इसके अलावा जिस तरीके से अब क्योंकि संख्या भी काफी बड़ी है, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो अब इस इलाके से यशोधरा राजे सिंधिया भी आती हैं। अब इस इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक भारत सिंह कुशवाहा भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अरविंद भदौरिया भी अब शामिल हैं, जिन्हें सरकार पलटने में बहुत ये उनकी अहम भूमिका रही थी। तो इस तरीके से कुछ बड़े नाम जो है वो अब ग्वालियर चंबल संभाग से भी शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि सारे जो बड़े विभाग हैं या जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो सिंधिया के खाते में चले जाएं। और यही कारण है कि लंबे समय से जो जद्दोजहद जो है विभागों के बंटवारों को लेकर चल रही थी, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बीच न केवल अपने लोग बल्कि विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा था। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आला कमान से उनकी बात हो चुकी है, सिंधिया से उनकी बात हो चुकी है, सभी जगह सारे सामंजस्य बैठ चुके हैं। और यही कारण है कि कल अब उन्होंने मंत्रियों को विभाग के बंटवारे की बात कह दी है। बिल्कुल, शैलेंद्र हमें ये बात बताते हुए नजर आए हैं। और मैं आप दोनों के पास आती हूँ, एक और बात बता दें, यहाँ पर विभागों के बंटवारे में जो देरी हो रही थी इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, और इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह सिंधिया और बीजेपी के गुटों में घिर गए हैं। उन्होंने शिवराज सिंह को सलाह देते हुए कहा कि अगर आवंटित विभाग मंत्री ना लें तो उन्हें बाहर कर दें।
और उन्होंने कहा कि विभाग बंटवारे में इतनी देरी 70 साल में कभी नहीं हुई। मलाईदार विभागों के झगड़े से विभाग बंटवारे में देरी हो रही है। 70 साल में 8 दिन विभाग न बटे हों, ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आएगा, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को आज दमंगाई दिखाना चाहिए। जो नहीं ले रहा है डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है उसको भगाओ। ये जो आत्मसमर्पण कर दिया है सिंधिया जी साहब ने, इससे बाहर आओ भाई। जो मंत्री जो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री दे नहीं दे, बाहर करो, दूसरे मंत्री बनाओ। बहुत 10-15 लाइन में खड़े हुए हैं, उनको बनाना चाहिए। और लगातार हरीश जी भी हमारे साथ बने हुए। हरीश जी, 70 सालों में कभी नहीं हुआ, ये सवाल उठाया पीसी शर्मा ने, लेकिन वाकई में इस सवाल में दम तो है। इतने सालों में शायद ये पहली बार है कि इतना लंबा इंतजार होने के बाद और मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो बार बार विपक्ष को मौका भी मिल रहा है सवाल खड़ा करने का। देखिए, 1967 के बाद ये दूसरा मौका है जब भाजपा या मध्य प्रदेश में आगे सत्ता परिवर्तन इस तरह से हुआ है। बीच में भारी संख्या में 22 जो विधायक हैं, 6 मंत्री इसमें शामिल है, वो छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। तो परिस्थिति विशेष है, तो विशेष कारण के हिसाब से इसको देखा जाए और नॉर्मल स्थिति नहीं है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास में जिस तरह घटनाक्रम घटा है, तो उसमें मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हुई है, मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर भी खींचतान चल रही है। और आप ये देखेंगे इसमें सिंधिया जो पहली बार भाजपा जो काडर बेस्ड पार्टी है, व्यक्ति विशेष नहीं होते, लेकिन इस बार सिंधिया समर्थक आने के बाद सिंधिया की जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व लगातार सिंधिया को मनाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष हावी हो रहा है पार्टी के ऊपर। समझौते की सरकार है और समझौते की सरकार है, ये सब होना तय माना ही जाता था। और जिस तरह से दिख रहा है कि सिंधिया पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अड़े रहे, अपनी संख्या बढ़वाई उन्होंने, उसके बाद मंत्रिमंडल विभागों को अपने भारी भरकम विभाग को लेकर अड़े रहे और उसी को लेकर 9 दिन खिंच गए। अब ये देखना है कि क्या सिंधिया इस बार जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी मर्जी के हिसाब से संख्या बल ले पाए, क्या वो कल भी अपने मर्जी के हिसाब से बड़े बड़े विभाग ले पाएंगे, अपने समर्थकों को दिला पाएंगे। अगर यदि ऐसा होता है तो भाजपा के लिए आने वाला समय जो है चुनौतीपूर्ण होगा। उपचुनाव जो है कठिन रहे होंगी उपचुनाव के अंदर, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को एक मौका मिलेगा वो हमला कर सके। और विपक्ष इस बात को बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा हुआ है कि विभाग बंटे, असंतोष फैले और फिर वो हमला करे। दूसरा, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, आप देखिए कि जयवंत सिंह पवैया जी ने आज ट्वीट कर दिया। आज शिवराज सिंह जी ग्वालियर थे, उनका एक ट्वीट आता है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कि यहाँ जो लोग मंत्री आए हैं सिंधिया समर्थक, नाम न लेते हुए, उन्हें शहादत को लक्ष्मीबाई जी के वहां पर फूल चढ़ाना था। लेकिन वहां उसके बाद अजय विष्णु जी का ट्वीट आता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से देरी हो रही थी, अब विभाग बंटवारे को लेकर देरी हो रही थी, कहीं अपने नेता की इतनी बेइज्जती सहकर कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। ये सब संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी के स्वर उठ रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो अभी पार्टी मंत्रिमंडल से बाहर हैं। अजय विष्णु विधायक हैं, जयवंत सिंह पवैया विधायक भी नहीं है, पूर्व विधायक हैं, लेकिन ये कद्दावर नेता है। इस तरह की जो नाराजगी है ये माहौल बना रही है और विभाग बंटवारे में कुछ असंतुलन होता है तो अब जो मंत्री बन गए हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी नाराजगी सामने दिखेगी। और कांग्रेस इसी इंतजार में बैठी है कि इनकी नाराजगी सामने आए, असंतोष सामने आए और उसका खुलकर उसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि भाजपा फूक फूक कर चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अनुभवी हैं, 13 साल उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार चलाई है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए और संगठन को भी अच्छे से चलाया। तो यही वजह है कि उन्होंने टाइम लिया, पूरा 8-9 दिन का समय लिया, सामंजस्य बनाने की कोशिश की। और जो जिस तरह बता रहे सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने पूरा सामंजस्य ऊपर केंद्रीय मंत्री से बात करके, केंद्रीय नेतृत्व से बात करके, सिंधिया से बात करके, विनय सहस्त्रबुद्धे जो ब्रिज बने हुए थे, दोनों के बीच माध्यम बने हुए थे, उनसे बात करके सामंजस्य बनाने की कोशिश की। पर कितना सामंजस्य बना है ये समय लिया है, लेकिन सामंजस्य बनाने की जो बात आ रही थी उस पर लग रहा है कि बात बन गई है और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि ग्वालियर से बोलता हूं, विभागों का बंटवारा कल कर दूंगा। शुक्रिया हरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।